लाल कमजोर पैरों वाला एक लड़का था, हालांकि उसकी मां सहायक थी और उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त थी जिसका नाम रूपा डिसूजा था। एक दिन बदमाशों के एक समूह ने लाल पर पथराव करना शुरू कर दिया। पत्थरों ने लाल के पैर के ब्रेसेस को टुकड़ों में तोड़ दिया और उसने महसूस किया कि वह दौड़ सकता है। एक दिन लाल रूपा से मिलने गया और उसे अपने घर के बाहर बैठे हुए देखा। उसके पिता उसकी मां का शारीरिक शोषण कर रहे थे। रूपा की मां की मृत्यु हो गई और उसके पिता को पुलिस ने पकड़ लिया। रूपा को उसकी दादी के साथ रहने के लिए भेजा गया था, जो लाल के घर पर काम करती थी। लाल खुश था क्योंकि अब वह और रूपा हमेशा साथ रहते थे। लाल की मां ने उन्हें और रूपा को दिल्ली के हिंदू कॉलेज में भेज दिया। विश्वविद्यालय में लाल ने ट्रैक में भाग लिया जबकि रूपा ने मॉडलिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। रूपा ने मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखा था। लाल सेना में शामिल हो गए और रूपा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चली गईं। लाल सेना में बलाराजू बोडी से मिले जो उनके दोस्त बन गए। बाला ने सेना छोड़ने के बाद लाल के साथ एक अंडरगारमेंट फैक्ट्री खोलने का विचार रखा और लाल सहमत हो गया। 1999 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में था। लाल और बाला एक ही बटालियन में थे। रूपा ने लाल से कहा था कि जैसे ही उसकी जान को खतरा हो वह दौड़ना शुरू कर दे। जब पाकिस्तानी सैनिकों को फायदा हुआ तो वह भागा, लेकिन महसूस किया कि बाला पीछे छूट गया है। वह वापस चला गया, लेकिन हर बार जब वह वापस गया तो उसे एक और सैनिक मिला जो घायल हो गया था और मदद मांग रहा था। उसने एक पाकिस्तानी कमांडर को भी बचाया, यह नहीं जानते कि वह दुश्मन है। वह बाला को नहीं बचा सके, लेकिन 5 सैनिकों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें एक पदक से सम्मानित किया गया। रूपा ने लाल द्वारा भेजे गए किसी भी पत्र का कभी जवाब नहीं दिया। वह एक गैंगस्टर की मालकिन बन गई थी जिसने उसका फायदा उठाया और उसके सपनों को पूरा करने के बारे में झूठ बोला। कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम और मोनिका बेदी के विवादास्पद रिश्ते की समानताएं हैं। लाल उससे मिलने गया और देखा कि गैंगस्टर उसे थप्पड़ मार रहा है। लाल ने उसकी पिटाई कर जवाब दिया। रूपा ने उससे कहा कि वह उसे बचा नहीं सकता और उसे रहने देना होगा। रूपा जानती थी कि वह और लाल एक दूसरे से बिना शर्त प्यार करते हैं, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अमीर बनना चाहती थी। लाल ने अंत में इनरवियर के लिए एक व्यवसाय खोला, लेकिन यह नहीं पता था कि अपने उत्पाद का विपणन कैसे किया जाए। फिर मोहम्मद बाजी, पाकिस्तानी कमांडर लाल ने बचाया था, टीम में शामिल हो गए। मोहम्मद का विचार था कि अगर ब्रांड का नाम एक लड़की के नाम पर रखा जाए तो शायद उनकी बिक्री बढ़ जाएगी। लाल केवल एक लड़की के बारे में जानता था, इसलिए उसने अपनी कंपनी का नाम बदलकर रूपा बुनाई वाली कंपनी का एक संदर्भ रखा। बिक्री बढ़ने लगी और जल्द ही कंपनी पूरे भारत में अंडरवियर बेच रही थी। कुछ समय बाद मोहम्मद ने अपने देश वापस जाने और एक स्कूल खोलने का फैसला किया। लाल की मां का भी निधन हो गया, उसे अकेला छोड़कर। लाल ने अपना समय उस भूमि की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया जिसे उसकी मां ने छोड़ दिया था। एक दिन रूपा उससे मिलने गई, लेकिन पुलिस तुरंत उसकी तलाश में आई क्योंकि उसके गैंगस्टर से संबंध थे। उसे लाल को बताए बिना 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। इसने लाल के लिए नकारात्मक भावनाओं को जन्म दिया जिसे वह प्रबंधित करने के लिए संघर्ष कर रहा था, इसलिए वह उनसे बचने की कोशिश करने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। अन्य लोगों ने सोचा कि वह किसी महान उद्देश्य के लिए दौड़ रहा होगा और मीडिया ने उसकी यात्रा को कवर करना शुरू कर दिया। उनके रन ने देश के लगभग हर इंच को कवर किया। महीनों चलने के बाद वह अचानक रुक गया। लोग उसके साथ भागने लगे थे। उन्होंने उससे पूछा कि वह दार्शनिक उत्तर की उम्मीद में क्यों रुक गया। लाल ने कहा कि वह थक गया है और वह घर वापस जाना चाहता है। जब लाल घर पहुंचा तो उसे यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि रूपा ने उसे बहुत पत्र लिखे हैं। उसने अपनी सजा काट ली थी और अब चंडीगढ़ में रह रही है।
लाल ने रूपा से मुलाकात की और पता चला कि उसका अमन नाम का एक बच्चा है और वह पिता है। लाला बहुत खुश हुई। रूपा लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी। लाल ने उससे शादी करने का फैसला किया। रूपा की मृत्यु के बाद लाल अमन को उसी स्कूल में ले गया जहां वह गया था, यह महसूस करते हुए कि उसका जीवन पूर्ण चक्र में आ गया है।